वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी फॉर लूप के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉर लूप ये लूपिंग स्टेटमेंट्स है। सो एक पर्टिकुलर फिक्स ऑफ कोड को अगर मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप हम प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी बहुत बार यूज कर चुके हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। तो अभी ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पीएचपी के लिए भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लूपिंग स्टेटमेंट है जो लूप जितने टाइम्स हमको चाहिए पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। PHP for loop can be used to traverse set of code for a specific number of times. ओके, सो आप लोगों को एक पर्टिकुलर लूप लगाना है, एक स्पेसिफाइड कोड को नंबर ऑफ टाइम्स उसको लूपिंग में अगर आप लोगों को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं। इट शुड बी यूज्ड इफ नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन, अदरवाइज यूज फॉर लूप। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप और डू वाइल लूप ये तो आप लोगों को पता है कि दोनों में से एक एंट्री कंट्रोल लूप है और एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, ये आप लोगों को उसका डिफरेंस पता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे वाइल लूप और फॉर लूप के बीच में तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस ये है कि फॉर लूप में अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता है पहले से तो ही आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को वाइल लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट चीज, if you know the number of iterations fixed, if you know the number of iterations, then you can use the for loop, otherwise you can use while loop. This means for loop is used when you already know how many times you want to execute a block of code. मीन्स आप लोगों को अगर पता है कि आप लोगों को ब्लॉक ऑफ कोड कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, ये आपको पहले से ही पता है, तो ही आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज वाइल लूप। ओके, it allows user to put a loop related with the statement in one place and see the following syntax. अब ये रहेगा उसका syntax, जैसे आप प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा है वैसे ही सेम सिंटैक्स यहाँ पे रहेगा। फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, और यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेस और वो जो कोड जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ पे, और वो ब्लॉक को जो है आप लोगों ने करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि PHP for loop is similar with the Java C++ for loop. The parameters of for loop have the following meanings. अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे इनिशियलाइजेशन हो गया पहला, ठीक है, पैरामीटर पहला कौन सा है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू, यहाँ पे काउंटर वैल्यू की लूप को इनिशियलाइज किया जाएगा। द इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप इज डन ओनली वंस, दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल। तो ये एक ही बार में आप लोगों को बताना पड़ेगा उसका पैरामीटर जो है, और वो ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, सबसे पहला जो पैरामीटर रहता है वो है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में है कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों को वो एग्जीक्यूट करना है। इवेल्युएट इटरेशन वैल्यू, आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको जो है वो लूपिंग लगाना है। फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस आप लोगों को यहाँ पे उसके बताने। लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स, आप लोगों ने दी हुई कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होंगी तब तक वो जो लूप है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू द लूप एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस, वो नंबर ऑफ लूप्स तब तक कंटिन्यू होते रहेगा जब तक जो कंडीशन है वो ट्रू है। फॉल्स होने के बाद वो इसका जो एग्जीक्यूशन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसका जो लूपिंग जो एग्जीक्यूशन है लूप का वो एंड हो जाएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। और यहाँ पे आखिरी वाला पैरामीटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू और डिक्रीमेंट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन ट्रू होने के बाद में उसको या तो इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन, देन वी हैव अ कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, इट विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। if the condition is not satisfied then looping must be stop. ओके, सो फॉल्स होने के बाद ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देन एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे PHP फॉर डॉलर एन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डॉलर से हम लोग जो है वेरिएबल लेते हैं। डॉलर एन इक्वल्स टू 1 सेमी कोलन, डॉलर एन इज लेस देन और इक्वल टू 10 सेमी कोलन, डॉलर एन प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वो जो एन वैल्यू रहेंगी उसको प्रिंट करना है, मीन्स 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऐसा आउटपुट आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑल द 3 पैरामीटर्स आर ऑप्शनल बट सेमी कोलन इज मस्ट टू पास द फॉर लूप। इफ़ यू डोंट पास द पैरामीटर इट विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट। अगर आप लोग कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल है,
यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिखा हुआ है, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन और इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बाद में जो सेमीकोलन रहते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए, ठीक है। सो यहाँ पे आई प्लस प्लस, ओके। सो आई की वैल्यू मैंने दे दी है 1 और उसको मैंने इंक्रीमेंट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो प्लस प्लस कर रहा है वो यहाँ पे। तो लेकिन अगर आप वैल्यूज़ नहीं देंगे, कोई पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो इनफाइनेटली वो एग्जीक्यूट करते जाएगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स को, ठीक है। ओके, सो इस तरह से अब यहाँ पे 1 to 9 डिफरेंट वे से प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखाया दिया हुआ है, एग्जांपल दिया है पहला वाला, $i=1, $i इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, आई प्लस प्लस। अब उसको उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में उन्होंने अलग अलग वे से उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, यू कैन प्रिंट अगेन डिफरेंटली। देन एग्जांपल 4, यू कैन प्रिंट डिफरेंटली बट आउटपुट मस्ट बी द सेम, बट यू कैन इनिशियलाइज द वैल्यूज डिफरेंटली इन PHP फॉर लूप, ओके। सो इस तरह से जो है वो फॉर लूप काम करते हैं PHP में, ओके। तो एक और फॉर लूप के साथ में और एक कंसेप्ट देख लेते हैं PHP में, PHP फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप इज यूज टू ट्रैवर्स द एरे एलिमेंट। सो एरे में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करता है फॉर ईच लूप। ट्रैवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट ओनली वंस, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अ ट्रैवर्सिंग, ओके। सो फॉर ईच लूप क्या करेगा, ये करेगा ट्रैवर्स, एरे के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको ट्रैवर्स करने का काम फॉर ईच करता है। इट वर्क्स ओनली ऑन एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। ये फॉर ईच लूप कहाँ पे काम करेगा, ओनली ऑन एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। इट विल इशू एन एरर इफ यू ट्राई टू यूज विद द वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अगर वेरिएबल्स है डिफरेंट डेटा टाइप्स के, उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे फॉर ईच लूप, तो वो एरर दे देगा। ये सिर्फ एरे और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। और फॉर लूप जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, फॉर ईच लूप वर्क्स ऑन एलिमेंट्स बेसिस रादर दैन द इंडेक्स। वो एलिमेंट बेसिस पे काम करता है इंडेक्स की बजाय। फॉर लूप जो है वो इंडेक्स पे काम करता है, फॉर ईच लूप जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है। इट प्रोवाइड्स एन ईजिएस्ट वे टू इटरेट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ओके। easiest way to iterate the elements of an array for each loop. Then we have to see the syntax for each. Then $array as a value, आपको लो एरे में की जो वैल्यू है वो प्रिंट करना है, उसके लिए हम लोग फॉर ईच जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एक सिंटैक्स उन्होंने दिया है, ठीक है। फॉर ईच एरे एज अ की, $की एंड उसके सामने एलिमेंट्स आप लोगों को प्रिंट करना है। सो सी द सिंटेक्स प्रॉपरली, इस तरीके से जो भी है, इस तरह से भी आप लोग जो है वो फॉर ईच लूप का जो सिंटेक्स है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। एरे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 से ऊपर चाहिए। कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होगा फॉर ईच ब्लॉक, अगर फॉल्स रही कंडीशन तो नहीं होगा। इतना इटरेशन जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स चलते रहेंगे जब तक कंडीशन ट्रू रहेंगी, ओके। देन एग्जांपल देख लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, PHP प्रोग्राम टू प्रिंट द एरे एलिमेंट्स यूजिंग फॉर ईच लूप। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक एरे डिक्लेयर किया है PHP में, जिसमें समर, विंटर, ऑटम एंड रेनी, ऐसे 4 सीजन उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिंग ईच एलिमेंट्स यूजिंग फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच लूप का यूज़ किया है $सीजन। हमने हमारे एरे को नाम क्या दिया है, सीजन। तो $सीजन एज एलिमेंट्स, अब इसमें के जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ई को हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, ये एलिमेंट्स प्रिंट करना है, ठीक है, एक के नीचे एक। तो इसलिए हम लोगों ने BR टैग भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक एक जो एरे है वो प्रिंट करने वाला है वो, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, PHP डिक्लेयर एरे फॉर ईच लूप, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एम्प्लॉय नाम का एरे बनाया हुआ है। उस एरे में उन्होंने पहले नाम, फिर ईमेल आईडी, फिर एज और फिर जेंडर, ऐसा उन्होंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में हम डिस्प्ले द एसोसिएटिव एरे। आप लोगों को पता होंगे कि एरे के टाइप्स हैं। जब हम एरे डिस्कस करेंगे डिटेल में तो आप लोगों को मैं बता दूंगा सिंगल डायमेंशनल, एसोसिएटिव, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या रहता है। अब ये एसोसिएटिव एरे जो हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो फॉर ईच एम्प्लॉय एज की एलिमेंट्स, एंड उसको हम लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट्स को जो है वो प्रिंट किया है। तो इस तरह से उसका कोड रहेगा, देख सकते हो आप लोग एक बार और, ठीक है।
इस तरह से उसका कोड रहेगा। यहाँ पे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में उसको यहाँ पे प्रिंट किया है। तो इस तरह से आपका जो है वो आउटपुट आएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो फॉर ईच लूप जो है वो काम करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को फॉर लूप और फॉर ईच लूप समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।